कि भाई YouTube पे कैसे पढ़ें। मैं उन पे भी वीडियो डालता हूं YouTube पे, तो काफी बच्चों का ना एक कंसर्न रहता है, सर YouTube पे और हमारे पास सिलेबस सेम है तो आप YouTube पे क्यों डाल रहे हो, तो हमने क्यों खरीदा कोर्स। नंबर 1, आपको जितने एक्सेसिबिलिटी मिल रही है एप्लीकेशन पे, जब आप एप्लीकेशन पे क्लास लेते हो ना तो आप एकदम माइंड फ्री रिलैक्स निश्चिंत हो जाते हैं। यार कोर्स ले रखा है, YouTube पे वीडियो आ रही नहीं आ रही, आप चाहते ही नहीं वहां पे हो, और जाना भी नहीं चाहिए। जब आपने कोर्स ले लिया तो आप यहां पढ़ते हो, पहला बेनिफिट लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, दूसरा बेनिफिट, तीसरा जो मैं ये चार्ट बोल रहा हूं, ये सारे पीडीएफ नोट्स बोल रहा हूं, ये सिर्फ आपको ही मिलेगा, चौथा बेनिफिट। तो ये बेनिफिट होते हैं। और प्लस YouTube पे जो कंटेंट्स जाता है, क्योंकि YouTube का जो एनवायरनमेंट अब ऐसा बन गया है ना, बच्चे चाहते हैं 1 घंटे में 1 मिनट में मैं बोलूं इनकम टैक्स खत्म, इतनी जल्दी वन शॉट ये वो चलने लगा है। लेकिन पूरा डिटेल में YouTube पे पढ़ाने के बाद बच्चों का कंसर्न रहता है, इतना डिटेल में कौन पढ़ता है यार, हटाना, मेरे को तो पेपर पास करना है। तो हम YouTube पे भी छोटा पार्ट कट करके डाल देते हैं और सारे कॉन्सेप्ट नहीं डालते, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिर्फ वही डालते हैं। लेकिन पेपर में जरूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट ही आए, दूसरे कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। एक ये बेनिफिट मिलता है, यहां पे जो पढ़ रहे हो इन डिटेल पढ़ रहे हो। YouTube पे क्लासेस का कोई शेड्यूल नहीं रहता है, लेकिन हाँ YouTube पे क्लास भी आएगी। जो बच्चे पूरा 100% डिपेंडेंट है YouTube पे, उनको YouTube के ऊपर भी क्लासेस मिलने वाली है और वो वहां से पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से। मैंने जैसे जैसे नोट्स बनाया, जैसे जैसे चीजें बताएं, वो करते जाएंगे और उसके हिसाब से पढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए हाँ वो जो PDF नोट्स है मैं डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन वो नहीं मिल पाएगा आपको, वो नॉर्मली करना है। तो इसके ऊपर भी जाएगा। क्लास का मैं प्राइस भी मैंने बता दिया कि अभी आप सभी बच्चों ने कितने का ज्वाइन किया, 399 का। और आपका ये क्लासेस कब से स्टार्ट है, 19 से स्टार्ट हो रहा है। और सर ये क्लासेस फिर आपका 499 का हो जाएगा। अब हमने थोड़ा सा प्राइसिंग को फिक्सिंग करने का सोचा हुआ है। पिछले सेमेस्टर में हमने कोशिश किया था कि बंडल बनाए, लेकिन उसमें हमें ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि कौन कैसे करे मैनेज करने में। अब सिंगल कोर्स है, आप जैसे एक लेना चाहें ले सकते हैं। सेमेस्टर 5 के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स कोर हैं, मैं बता दूं ये लास्ट जाते जाते। एक है इनकम टैक्स, एक है मैनेजमेंट अकाउंट और एक है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये कोर सब्जेक्ट्स है सर, किसके लिए, सभी बच्चों के लिए, एसओएल, एनसीवेब, प्रोग्राम, ऑनर्स, सभी के लिए। अगेन सर वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज की जो हम क्लास कह लो, क्लास तो नहीं कहेंगे, आज हम पूरे हम 6 महीने के ड्यूरेशन में, यानी पूरे इनकम टैक्स हमारे जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसके जर्नी में हम किस तरीके से अपनी आगे जर्नी को बढ़ाएंगे और क्या क्या चीजें हम किस हिसाब से करने वाले हैं, ऑल थिंग विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो। हम सारी चीजों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सर, आइए कि इनकम टैक्स के अंदर हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जो समझने वाली बात है कि सर इनकम टैक्स क्या है, व्हाट इज द इनकम टैक्स और इनकम टैक्स हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम सिलेबस वगैरह, टाइम टेबल वगैरह के बारे में देख लेंगे। तो सर अगर हम टैक्स की बात करें, सिर्फ मैं इनकम टैक्स की नहीं बात करूंगा, हमारे देश में ना टैक्स 2 वर्ड के आगे लगता है। जो टैक्स शब्द है ना वो दो तरीके का होता है टैक्स हमारे देश के अंदर, और उन्हीं के ऊपर लगाया जाता है। सर देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द टैक्स, हमारा टैक्स है क्या। तो टैक्स अभी की नहीं चल रहे, बहुत पुराने टाइम से हमारा टैक्स चला आ रहा है। पुराने टाइम पे बहुत पहले अंग्रेज जब रहा करते थे इंडिया में, तो उस टाइम पे लगान के नाम से, और वो टैक्स ही बोलते थे बेशक, वो वसूला करते थे किससे, लोगों से। और ये सिर्फ भारत के अंदर नहीं है, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सिनेरियो रहता है इनकम टैक्स। कुछ एक कंट्री है जहां पे नहीं लेते, जैसे कुछ साल पहले तक दुबई में इनकम टैक्स था ही नहीं, बट वो फिर लेके आए। तो बहुत सारी कंट्री में, कुछ कंट्री में नहीं है और बाकी सभी जगह इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स कह रहा हूं, सिर्फ टैक्स बोलूंगा मैं, टैक्स होता है। टैक्स का मेन पर्पस क्या होता है, जो हमारा गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट आप मान के चलो हमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है, जैसे कि मान लेते हैं हमें रोड, हमें पार्क, हमें लाइट, मतलब स्ट्रीट लाइट, जिसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जिसके लिए हम कुछ भी पैसे सरकार को नहीं देते हैं। और गवर्नमेंट के पास एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि हम जितनी मर्जी अपने अकॉर्डिंगली, हाँ मानता हूं कि सरकार के पास नोट छापने की मशीन है, लेकिन वो नोट को छाप नहीं सकती अपने मन मुताबिक, वो बड़ा ही इकोनॉमिक को सभी को देखते हुए। आपने कहीं सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां रुपए की वैल्यू इतनी बेकार हो गई है कि अगर आप 1 किलो आलू लेने जाओगे तो 1 लाख रुपए दोगे
तब जाके आपको एक किलो आलू मिलेगा। तो ये हालात है, वहां किलो के भाव से नोट मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा हम नोट को छाप देते हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं, हम अब नेशनल लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनली हमें सभी चीज को ध्यान रखना होता है। हमें रुपए का जो रुपीस है वो डॉलर के कंपैरेटिवली हमें आगे लेके जाना है, हालांकि जा नहीं रहा बहुत सारे कंट्री से, तो थोड़े बहुत हमारे पैसे स्ट्रांग है ही है रुपए। तो जो गवर्नमेंट है ना वो नोट तो नहीं छाप सकती, लेकिन गवर्नमेंट को सारी फैसिलिटी भी देना है, जैसे कि आपका स्कूल भी आ जाता है इसके अंदर, जैसे कि आपका हॉस्पिटल भी आ जाता है। वो अलग बात है कि ये सब काम नहीं करते हैं अच्छे तरीके से, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोवाइड तो किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को ना ये प्रोवाइड करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, अमाउंट। गवर्नमेंट अगर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है तो प्यारे बच्चों हमें ना फंड की जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को। और सबसे पहली बात तो हमें अपने जो जितने भी एमपी है, एमएलए है, उनको खुद के सैलरी लेने के लिए भी इस पैसे की जरूरत पड़ती है। और किस लिए होता है, हाँ, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कैम करने के लिए भी तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, आप तो जानते हो। तो ये फंड की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को ये पैसे की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से रुपए को छाप नहीं सकता, तो गवर्नमेंट क्या करता है, पब्लिक से ही पैसे ले लेती है, और पब्लिक से पैसे इसी सुविधा देने के नाम पर पब्लिक से पैसे वसूले जाते हैं। और उस पैसे को जब पब्लिक से वसूलती है कि लाओ भाई तुमसे हम इतना लेंगे, तुमसे इतना लेंगे, तुमसे इतने लेंगे, तो इसका एक पैरामीटर इन्होंने बनाया हुआ है, पूरा कानून बनाया हुआ है कि किस पब्लिक से कैसे लिया जाएगा। तो टैक्स के अंदर देखा जाए तो कुछ एक पब्लिक से तो हम सीधा उसके इनकम के ऊपर ले लेते हैं कि भैया तुम्हारी इनकम है और उस इनकम के ऊपर दो, तो वो बन जाता है इनकम टैक्स। यानी तुम ज्यादा कमा रहे हो तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, हिंदुस्तान में रहोगे क्योंकि आप इंडिया में ही रह रहे हो और पैसे भी कमा रहे हो और ये बेनिफिट भी आप यूज ही कर रहे हो। आप बोलोगे सर मैं तो नहीं यूज करूंगा, फिर भी आपको देना पड़ेगा। दूसरा एक टैक्स होता है, दैट इज टैक्स का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ये सबसे लिया जाता है। अगर कोई गरीब भी होगा ना, कोई अमीर भी होगा ना, सबसे लिया जाता है। दोनों टैक्स में फर्क करा हुआ है। तो सरकार पैसे जो आपसे लेगी उसको लेने के लिए दो उन्होंने अपने पास रिसोर्सेस या सोर्सेस बनाए हुए हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स से और डायरेक्ट टैक्स से। जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इसी को हम कहते हैं दैट इज जीएसटी, इसी को कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो कि ये वाला टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, किस तरीके से लगता है, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट इज सेमेस्टर 6 के अंदर जब आओगे तो वहां पे भी कोर सब्जेक्ट है आपका। नाउ दूसरा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमारे 5वें सब्जेक्ट के अंदर ये कोर सब्जेक्ट है। चाहे एनसी वेब हो, चाहे आपका रेगुलर हो, चाहे एसओएल हो, चाहे प्रोग्राम हो, चाहे ऑनर, सभी के पास ये सब्जेक्ट्स मिलने वाला है अपकमिंग सेमेस्टर के अंदर, जो कि हमारा 5वां सेमेस्टर आने वाला है। इनकम टैक्स का जो हम नेचर या फिर कुछ भी हम बात करें तो इनकम टैक्स कब लिया जाता है, हम पब्लिक, यानी ये टैक्स हम स्पेसिफिकली उस पर्सन से लेते हैं जो आप नॉर्मली फाइनेंशियली तौर पे अच्छा पैसा कमा रहा है, यानी कह सकते हैं कि उसकी कमाई अच्छी है तो हम इनकम टैक्स लेंगे। मान लेते हैं कि कोई बैगर है, एक भिखारी है, और बोलेंगे भाई तू इनकम टैक्स दे, बोलेगा भाई तू मेरे को ही दे दे, मैं ही मांग रहा हूं तुमसे, उससे नहीं लेंगे इनकम टैक्स। लेकिन जीएसटी उससे लिया जाता है, क्योंकि जीएसटी जो लगता है दैट इज अ प्रोडक्ट के ऊपर। और जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपने होपफुली देखा होगा इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस होता है, तो वो लगा के ले लेते हैं। अगर कोई बैगर यानी भिखारी भी है, अगर वो एक चिप्स का भी पैकेट खा रहा है तो वो क्या कर रहा है, टैक्स दे रहा है। लेकिन ये वाला टैक्स वो नहीं देता। तो इसके अंदर जिस पर्सन की अर्निंग है, जो पर्सन अर्न करेगा वही पर्सन जाके सरकार को टैक्स दे के आएगा। तो इसको बोला जाता है इनकम टैक्स, और इसे हम डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। हम इसे डायरेक्ट टैक्स भी बोल देते हैं। ये वाला इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये वाला डायरेक्ट टैक्स होता है। तो सर डायरेक्ट टैक्स इतना इंटरेस्टिंग है ना, मैं आपको बताऊं एक बात, ये वो सब्जेक्ट्स है जिसको मैं बोलता हूं कि जो बच्चा करता है तो इसके अंदर अर्निंग के सोर्सेस बहुत सारे हो जाते हैं। आप ड्यूरिंग द बीकॉम छोटे छोटे रिटर्न्स फाइल करके, छोटे छोटे इनकम टैक्स की प्लानिंग करके, इस पे बड़े सारे आप यूट्यूब पे लोगों को अवेयर करके आप बहुत चीजें, आप पैसे भी कमा सकते हो, साथ के साथ आपके बहुत ज्यादा रीच बढ़ जाएगी लोगों के बीच में और आप पॉपुलर भी हो सकते हो।
क्योंकि ज्यादातर लोग जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको पता ही नहीं होता, पैसे तो अर्न कर लिए, उनको पता ही नहीं चलता यार टैक्स कैसे भरना है, टैक्स प्लानिंग कैसे करने हैं, कौन से रूल्स के हिसाब से हमें टैक्स देना है। सपोज करो मेरी सैलरी 2 लाख रुपए है, तो क्या मुझे भी टैक्स देना है, ये हम सीखेंगे। मेरी सैलरी 15 लाख रुपए है, क्या मुझे भी टैक्स देना है, देना है तो कितना देना है, किस रेट से देना है। मैंने एक क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाए तो क्या मुझे उसके ऊपर टैक्स देना है, हाँ भाई देना है, तो कितना देना पड़ेगा। मैंने एक आईपीएल के अंदर पैसे लगाए, लॉटरी कमाया, तो उसमें कितना देना पड़ेगा। मैंने एग्रीकल्चर एक्टिविटी से पैसे कमाए, खेती करके मैंने किसानी से कम पैसे कमाए, तो कितने पेमेंट करने पड़ेंगे। इन सभी के बच्चों रूल्स पढ़ने पड़ेंगे हमें, इन सभी के कानून अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो इनकम टैक्स 1961 एक्ट जो है वो पढ़ेंगे। हालांकि इनकम टैक्स हमारा देखा जाए तो अब न्यू भी आ गया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे न्यू वाले से आपको कुछ लेना देना नहीं है, अभी उसके अंदर इतनी सारी गलतियां होगी, इतनी सारी चीजें चेंजेस होंगी, अभी तो पूरी तरीके से एप्लीकेबल ही नहीं हुआ है, अगले साल से वो एप्लीकेबल होगा। तो इनकम टैक्स हमारे पास दो हो गए, एक मेरा ओल्ड वाला हो गया, दैट इज हमारा ओल्ड 1961 वाला एक्ट होता है इसके अंदर, तो ये पुराने वाला हो गया। एक हो गया हमारा न्यू वाला जो कि है हमारा इनकम टैक्स जो एक्ट है दैट इज 2025। कुछ बच्चों के मन में सवाल आया होगा इसलिए जस्ट मैंने लिख दिया है। तो भाई आपका एग्जाम के अंदर अभी ये पढ़ना है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो यकीन मानिएगा नए वाले के अंदर ऐसा कुछ चेंजेस है ही नहीं बहुत मेजर, बस छोटी छोटी सी चेंजेस है। लेकिन जब तक आप ये नहीं समझते तो नए वाले नहीं समझोगे। हाँ, अगर डायरेक्टली नए वाले पढ़ लोगे तो फिर तो आप समझ ही जाओगे। तो सिंपल सी बात है, हमें ओल्ड वाला पढ़ना है और इसके अंदर भी हर साल एक इनकम टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हर साल चेंज होता है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर मेरे पास पिछले साल की किताब है, मैं बोलूंगा नहीं चलेगा। कोई बच्चा हमारी वीडियो लास्ट ईयर की वीडियो यूट्यूब पे देख ले तो मैं कहता हूं यूजलेस है आपके लिए। तो बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम है, यानी बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ना होता है आपको। तो इनकम टैक्स जो होगा उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर 2 साल होता है। एक होता है आपका असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर ही कर देता हूं, आप पढ़ने वाले हो दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2000, क्योंकि अभी हमारा 26 और 27 चल रहा है, तो 26-27 तो आए नहीं, इससे पहले कौन सा था 25 और 26। तो 25 और 26 में जिन लोगों ने यानी 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक जिन लोगों ने पैसे कमाए हैं, उन पैसे के ऊपर किस तरीके से टैक्स वो भरने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। तो आपका 25 और 26, तो ओल्ड और न्यू में भी थोड़ा इनकम टैक्स होता क्या है मैंने कोशिश किया है बता दूं। बाकी जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो वहां तो डिटेल में और अनेकों एग्जाम्पल के साथ करेंगे हम, डिफरेंट टाइप डिफरेंट स्टाइल से पढ़ने वाले हैं। जबकि मैं नए वाले इनकम टैक्स की जब क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज तो जस्ट बताया, तो बताओ मुझे क्या आपको समझ में आया कि हमारे टैक्स क्यों लिए जाते हैं। जब गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो उसके लिए जो पैसे हम पेमेंट करते हैं दैट इज उसको हम टैक्स के नाम से जानते हैं। और ये टैक्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारे 5वें सेमेस्टर में कौन सा टैक्स है सर, डायरेक्ट टैक्स है, और इसमें अनेकों रूल्स अनेकों चीजें। कैसा सब्जेक्ट है, जब प्रैक्टिकल है न्यूमेरिकल, सर फुल्ली प्रैक्टिकल है, आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। और यकीन मानिएगा ये इतना इंटरेस्टिंग है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है आप जीवन में कॉमर्स बैकग्राउंड से रहो या मत रहो, हो सकता है आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तब भी ये सब्जेक्ट आपके काम आएगा, वहां पे इनकम टैक्स को प्लानिंग करने में। हो सकता है आप जॉब करो, अगर सैलरी ज्यादा होगी तब भी आपके काम आएगा। हो सकता है कि आप कोई और एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो, अल्टीमेटली अपने जीवन को चलाने के लिए पैसे तो आप कमाओगे ही, और जैसे आप पैसे कमाते हो वहां पे सरकार बोलता है आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपके पूरे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी, और ये दूसरे पर्सन को अवेयर करके भी आप पैसे भी कमा सकते हो, साथ के साथ अपना रेपुटेशन भी बना सकते हो। इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं इतना डिटेल में पढ़ेंगे। सीए के अंदर ये इंटर के अंदर आता है, ग्रुप 1 के अंदर। तो यकीन मानिएगा हम इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, जो कि आप
वहां को भी कंपेयर करेंगे तो वो बच्चा इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को कवर अप करेगा, तो वहां भी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे, कोई ऐसा भागा दौड़ी नहीं करने वाले, बिल्कुल आराम से और अच्छे से पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको पहले छोटा सा मैंने पॉइंट एक डिस्कस किया कि टेक्स्ट क्या होता है और टेक्स्ट को क्या समझना है, ठीक है ना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हम टेक्स्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कितने यूनिट है, कौन से यूनिट कितने मार्क्स के हैं। एज यूजुअल जितने भी आप चैप्टर उठा लीजिए, सभी यूनिट कितने नंबर का होता है, कितने यूनिट होते हैं सभी बुक के अंदर, 5 ही तो होते हैं हर सब्जेक्ट्स के अंदर। ऐसे यहां पे भी 5 यूनिट में बांटा गया है। लेकिन हाँ, एक बड़ी दुख की बात है, बहुत सारे इनकम टैक्स के चैप्टर ऐसे हैं जिससे आपको बीकॉम लेवल पे नहीं पढ़ाया गया है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं अपनी तरफ से आपकी जनरल नॉलेज को, आपके प्रोफेशनल आगे आपको प्रॉब्लम ना आए उसके लिए मैं पढ़ाऊं। जैसे कुछ चैप्टर्स के नाम बता दूं, एडवांस टेक्स्ट नहीं पढ़ाया, रिटर्न नहीं पढ़ाया है प्रॉपर तरीके से, आपका टीडीएस नहीं पढ़ाया गया है, अपील्स नहीं पढ़ाया गया। तो बड़ी सारी चीजें हैं, चैप्टर्स जो कि आपको नहीं पढ़ाया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, इसको सिलेबस को कंप्लीट करना मुश्किल ही नहीं होता। पूरे बीकॉम के जर्नी में एक कॉर्पोरेट अकाउंट आपको याद होगा कि बड़ा था या छोटा, और दूसरा इनकम टैक्स जो कि लेंदी माना जाता है पूरे बीकॉम के जर्नी में। सर इसके अंदर देखिए आपके 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट आपका 20 मार्क्स का होता है, दैट इज इंट्रोडक्शन। इसके अंदर क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन, इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, ये आपका थ्योरी हो गया, जहां पे हम सीखते हैं असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर पर्सन। रेजिडेंशियल स्टेटस न्यूमेरिकल आएगा, एन लिख देता हूं। इनकम डू नॉट, ये थ्योरिटिकल रहने वाला है। तो जो थ्योरिटिकल चैप्टर है, थ्योरी, एक यूनिट इसको करने के बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद आपका इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से तो 18 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। ये यूनिट 2 देखो 25 नंबर का है आपका, सबसे बड़ा यूनिट हमारा माना जाता है, एक तरीके से देखा जाए 25 नंबर का है। तो इसके बाद इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये भी न्यूमेरिकल है और ये भी न्यूमेरिकल है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिट नंबर 3 पे आ जाए तो ये भी 25 नंबर का है। इस पे एक तो कैपिटल गेन आपका पीजीबीपी है और एक कैपिटल गेन है, 2 चैप्टर। तो देखिए 7 चैप्टर हो गया। इसके बाद यूनिट नंबर 4 15 नंबर का है, ये आपका थ्योरेटिकल है एंड थ्योरेटिकल आपके एग्जाम में आएगा। यूनिट नंबर 5 ये आपका थ्योरेटिकल है और ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा न्यूमेरिकल थोड़ा, और ये न्यूमेरिकल है। और असेसमेंट एलएलपी जो है हमारा, बहुत पार्टनरशिप, ये भी न्यूमेरिकल है। तो ये 5 यूनिट में हमारे सारा का सारा सिलेबस को बांटा हुआ है, जिसके आगे मैंने मार्क्स भी लिख दिया। तो सर ये तो 100 मार्क्स का हो रहा है, लेकिन हमारे एग्जाम में तो 90 मार्क्स का पेपर आता है। तो इसमें आप 10% रिड्यूस कर दीजिए, जैसे मैंने ये बोला 20, तो क्वेश्चन एग्जाम में 18 का आएगा। क्वेश्चन एग्जाम में कितने का आएगा आपका, 18 नंबर का। तो होपफुली आपको सिलेबस का क्लियर मिला होगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स रहने वाला है। इनफैक्ट मैं इस बार ना बहुत सारी चीजें चेंजेस करके इन डिटेल मैं आज की क्लास में ही आपको बता दूंगा कि कब हम कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, कब हमारा सिलेबस खत्म होगा और किस तरीके से हमारी जर्नी ये चलने वाली है। ठीक है ना, किस तरीके से चलने वाली है। सर अगर डीयू में अलग क्यों है, डीटी वर्सेस आईडीटी क्यों दोनों साथ में, देखो अब बच्चे का पूछना है कि सर दोनों अलग क्यों है। दोनों इसलिए अलग है क्योंकि एक सेमेस्टर में दोनों सब्जेक्ट्स को, हालांकि ये दोनों को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ते हैं ताकि आप चीजों को डिटेल में पढ़ें। सीए के अंदर भी, इंटर में तो दोनों एक साथ है, लेकिन जब फाइनल लेवल पे जाते हो तो अलग अलग पेपर पढ़ाया जाता है ये। और ये देखो जो मैं यहां पढ़ाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं फाइनल अकाउंट की, तो फाइनल अकाउंट जो मैं आपको 11th में पढ़ाया वही मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है ना। अगर कहीं भी फाइनल अकाउंट आ रहा हो, लाइक एमबीए में आ रहा हो, सीए में आ रहा हो, कहीं भी तो वही रहेगा फाइनल अकाउंट। सेम इनकम टैक्स जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं हर जगह एग्जैक्टली सेम होता है, कोई लॉ के अंदर बदलाव नहीं होता। जो बातें मैं बताऊंगा वो दुनिया के सारे टीचर्स भी आपको वही बताएंगे। बस हाँ, कुछ बच्चे जो पर्सनल स्टडी, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो इस सब्जेक्ट्स को प्लीज आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ किताब का हेल्प लें,
YouTube से वीडियो का हेल्प ना ले, हो सकता है वो पुरानी वीडियो हो और हो सकता है कि 2025 एक्ट के आगे की वीडियो आपको मिल जाए, कोई बना के YouTube पे डाल रहा हो, तो उसके वजह से आप मिसगाइड हो सकते हैं। चैट जीपीटी भी इसमें मदद नहीं करेगा, वो कब का कब क्या बता देगा वो चीजें नहीं है। तो इसमें ना आपको पूरे के पूरे बुक्स पे डिपेंड होना पड़ेगा, या जैसे मैं क्लासेस ले रहा हूं जिस सेमेस्टर के लिए उस पे टोटली डिपेंड होना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, हमारा टाइम टेबल शेड्यूल कैसे रहेगा? जो हम क्लास के टाइम टेबल की बात करें तो एकदम टाइम टेबल बिल्कुल प्री डिफाइन, एकदम डिटेल में हमने बना लिया है और उसी के हिसाब से हमारी क्लासेस चलने वाली है। सर टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स का टाइम टेबल आप देखिए और कौन से चैप्टर को, हाँ इसके अंदर रही बात, ये एक ऐसा चैप्टर है ना, मैं इस सब्जेक्ट्स की खास बात बताऊं ना तो ये सब्जेक्ट्स ऐसा है जैसे कि ये मान लो तो ये ऐसे जलेबी के जैसा 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 घूमता है ये चैप्टर। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि अगर मान लो आप ये चैप्टर कर रहे हो तो आपसे पूछी जाएगी यहां की बातों से, यानी हर एक चैप्टर मेरे भाई एक दूसरे से लिंक है, पूरा बुक ही एक दूसरे से लिंक है, किसी टॉपिक को भी कहीं से पूछा जा सकता है। जितने मैंने आपको ये यूनिट बनाए, अब जब मैं ये वाला चैप्टर पढ़ रहा हूंगा तो इसके अंदर रेफरेंस इस चैप्टर का भी आएगा, इसका 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 भी आएगा, किसी का भी रेफरेंस हो सकता है। और जब मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, मान लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें इसका भी रेफरेंस, इसका भी रेफरेंस, कहीं हर चैप्टर आपस में जुड़े हुए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मुझे बड़ा ध्यान रखकर पढ़ाना होता है, ध्यान से। तो मैं पहले जो पढ़ाऊंगा आपको दैट इज मैं चैप्टर वाइज ऐसे ही चलूंगा, जैसे कि पहला यूनिट को पहले फर्स्ट यूनिट को कवर करूंगा, फिर सेकेंड यूनिट में इसको कवर करूंगा, इसके बाद फिफ्थ यूनिट का मैं डिडक्शन को कवर करूंगा। तो मैंने पूरा टाइम टेबल शेड्यूल बना रखा है ताकि आपको क्वेश्चंस को करने में दिक्कत ना हो। तो आप देखिए जैसे कि मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं, जो कि मैं 19 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, 19 से, ठीक है ना। बहुत बच्चों ने पेपर दे दिए, थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं तो 19 को क्या है, फ्राइडे, यानी आपकी क्लासेस MW में रहेगी शाम को 7 बजे। एक बात ध्यान रखिएगा, ये 7 बजे क्लास शुरू होने का टाइम है, एंड 8 बजे नहीं होगा। ये क्लास लगभग मान के चलिए मिनिमम 1.5 आवर का, मिनिमम कह रहा हूं, अदरवाइज ये रेगुलरली 2 आवर्स का तो जाएगा ही जाएगा। अगर आप एकदम मन लगा के एंजॉय से पढ़ना चाहते हो और मैं एंजॉय के साथ आपको बताना चाहता हूं कि देखो यार इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, और आपको वो चीजें इंटरेस्टिंग भी लग रही है और आप पढ़ भी रहे हो अच्छे से, तो आपको पता भी नहीं चलेंगे 2 आवर कैसे हो गया। एक बहुत सारे बीकॉम के बच्चों के साथ प्रॉब्लम कि हमें सिलेबस खत्म करना है, तो उनके लिए तो ये लाइव क्लास है ही नहीं भैया, कर लो और फिर आप आगे बढ़ जाओ, आपके लाइफ में जैसे भी करा आपने वो रहने वाला है। लेकिन इन केस अगर हम सिलेबस को खुद पढ़ के खुद समझ के करते हैं और पूरे डिटेल में, तो मुझे तो बड़ा मजा आता है इस सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद फ्राइडे के बाद देखिए मंडे 22 तारीख को, 19 के बाद 22 तारीख को हम टैक्स रेट के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर हम मार्जिनल रिलीफ के ऊपर, थोड़ा सा स्पेलिंग अलग हो गया, मार्जिनल रिलीफ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे 24 तारीख को, 7 बजे ही लाइव रहेगा। और इसके अंदर रिकॉर्डेड का तो कोई चांस ही नहीं बनता साहब, क्योंकि सब तो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, तो रिकॉर्डेड के भरोसे तो आप रहिएगा ही नहीं इसके अंदर के, मैं रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें रखूंगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन आपका चैप्टर 2 रेजिडेंशियल में आ जाओगे तो ये होगा 26 को स्टार्ट, 29 को मैं करवाऊंगा एडिशनल कंडीशन। इसके बाद टोटल इनकम कैसे निकाला जाता है 1 को कराऊंगा, फिर PYQ यानी मैं 10 ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा यहाँ पे, दैट इज 3 तारीख को फ्राइडे को, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, जिसको मैं करवाऊंगा आपका पहली क्लास में सेक्शन आपका 22 है, हमारा मिक्स हो गया 22, फिर 23 सेक्शन पढ़ाऊंगा, फिर म्युनिसिपल टैक्स पढ़ाऊंगा। देख रहे हो आपका मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो आप ये देखो कितने डिटेल में इसको मैंने हर चीज बड़े सोच के कि मैं किस दिन क्या पढ़ाऊंगा, और स्टूडेंट्स को अगर मैं ये बता देता हूं उसके लिए बड़ा कन्वीनियंट रहेगा, वो मजे में खुशी पढ़ लेगा। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मान लेते हैं कि मैं एक टॉपिक करा रहा हूं, इसके अंदर आज खत्म ही नहीं हो पाया, तो मैं लंबी क्लास ले लूंगा, आज कैसे न कैसे खत्म करूंगा, या फिर अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करके म्यूचुअली
प्रोविजन बना के उसको लंबी क्लास लेके कवर करेंगे, लेकिन हम टाइम टेबल बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, यकीन मानिएगा, नहीं तो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से पांचवें इनकम फ्रॉम सैलरी, आप देखिए नंबर ऑफ क्लासेस देखिए ना यार कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, और हम आप जानते हैं हमारे पास सिर्फ 55 दिन है हमारे पास। अगर मैं संडे हॉलीडे हटा दूं तो बस 55 ही दिन है, तो आपकी कोई छुट्टी, दिवाली वाली की कोई छुट्टी नहीं रहेगी, मैं क्लास लूंगा और मैं डालूंगा यहाँ पे। ठीक है ना। और अगला सेशन तो छुट्टी का आने वाला ही है। इनकम फ्रॉम सैलरी, आप देखो इनकम फ्रॉम सैलरी, आप एक चीज नोटिस करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लासेस यहाँ पे हो गई, और पीछे भी है इनकम फ्रॉम सैलरी। यहां से देखो इनकम फ्रॉम सैलरी, देखो 1 से स्टार्ट क्लास है और 8 तक 8 क्लासेस हो गई, और 17 क्लास है भगवान, मतलब 17 क्लासेस तो एक चैप्टर में ही लग जाएगा खत्म करने में। और 17 क्लासेस का मतलब समझते हैं आप कि एक महीने से ऊपर चला जाता है, ऐसे बड़े बड़े चैप्टर हैं। इसमें देखो 10 क्लासेस खत्म हो जाएंगे आपके। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे आप 3 खत्म हो जाएगा, इसके साथ आप आगे चल के देखोगे तो दो क्लासेस का भी है, और ज्यादातर बहुत लंबे लंबे हमारी क्लासेस यहाँ पे चलने वाली है, और लॉन्ग क्लासेस होती है, जिसकी वजह से हमें टाइम को बहुत मैनेज करना पड़ा है। और उसके हिसाब से मैं तो पूरे के पूरे देखो, अब कुछ समय के बाद जैसे पीजीबीपी है, पीजीबीपी में हम इंट्रोडक्शन करेंगे सेक्शन 32, फिर 32 क्योंकि लंबा है तो मैंने 2 दिन रखा है इसको अलग से करने के लिए। इनकम ये तो ये क्या है, ये आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपने रजिस्टर के फ्रंट पेज पे रख लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसके आप इजीली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर आपको जैसे भी आपको सूटेबल रखे, आप लिखना चाहते हैं इस टाइम टेबल को रजिस्टर पे आप लिख भी सकते हैं। ये टोटल हमारे इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न 14 चैप्टर टोटल कवर्ड होने वाला है, और ये 14 चैप्टर अपने आप में मैंने 2 चैप्टर बताया, 2 महीने लग गए, और हमारे पास ज्यादा समय नहीं रहता है इसको पढ़ने के लिए, तो इसीलिए मैंने कहा कि कम से कम लगभग मान के चलिए 2 घंटे की क्लासेस आपकी होने वाली है, और 2 घंटे के बाद ही हमारी क्लासेस खत्म हो पाएंगी। चलिए साहब और देख लेते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली कैसे क्लासेस चलेंगे। और एक मजे की बात देखो, लास्ट में मुझे मजबूरन पता है क्या करना पड़ा, मजबूरन देखो 11 12 14 16 16 18 19 21 21 23, मतलब मुझे बड़ी सारी क्लासेस को 2 बार भी लगाना पड़ सकता है, 25 26 28 30 1 2 3, मतलब रेगुलर क्लासेस भी लूंगा मैं लास्ट में। यानी सर मैंने कोशिश करा है आपका 3/11 यानी 3 नवंबर से लेके 5 नवंबर के बिटवीन मैं इस सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊं। सर अगर हम 5 नवंबर को कंप्लीट कर देते हो, हमारे एग्जाम कब होंगे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेमेस्टर 5। अब आप सबसे सीनियर हो गए, पहले तो आपसे सीनियर था कोई, अब आपसे सीनियर कोई नहीं है आपके इस बीकॉम के जर्नी में, तो सबसे पहले पेपर आपका ही होगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 15 नवंबर से लेकर के और आप 10 दिसंबर के बिटवीन आप अपने एग्जाम को कंडक्ट होते हुए देखोगे इस बार। सर 5 तारीख के बाद सभी चैप्टर के रिवीजन लास्ट ईयर जिन बच्चों ने पढ़ा था, और रिवीजन में अगेन कहूंगा किस बच्चे को बेनिफिट होगा रिवीजन में, जिन स्टूडेंट ने पहले पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन में बेनिफिट मिलता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम रिवीजन करके ही कर लें तो उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, समझे बात आप। कुछ बच्चों के कमेंट है सर बुक कौन सी, अभी मैं सभी बताऊंगा बात, इसके पूरे नोट्स आपने बोले थे कि मैं सब क्वेश्चन अरेंज करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल रुद्रा, मैं सब कुछ पिछली बार से जो आपने हमसे सेमेस्टर 4 में पढ़ा था वहां से लेके अब सेमेस्टर 4 आपने देखो मेरे से 1 में भी पढ़ा, 2 में भी पढ़ा, 3 में भी पढ़ा, 4 में भी पढ़ा, तो वहां का हमारा पढ़ाने का टेक्निक और नोट्स वगैरह का टेक्निक था, अब बिल्कुल हम कंप्लीटली डिफरेंट कर रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत आसानी हो जाए और आप अपने परफॉर्मेंस को और अच्छे से इंक्रीज कर पाओ, और आपको पढ़ने में मजा भी आए। मजा आना बहुत जरूरी है पढ़ने में आपको। इसके साथ साथ आप देखो जैसे कि रिवीजन क्लासेस हो जाएगी, रिवीजन क्लासेस के साथ साथ हम आपको हर चैप्टर के बाद जितने भी चैप्टर हैं ईच चैप्टर के बाद एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे।
जो कि लाइव रहेगा टेस्ट, हर चैप्टर के बाद टेस्ट का भी प्रोविजन, उसकी भी तैयारी, क्वेश्चंस बन गए हैं, मैंने बना लिए हैं सारी चीजें। हर चैप्टर के बाद टेस्ट, और हर एक चैप्टर के बाद आपको एक शीट मिलने वाला है। उस शीट के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें दी जाएगी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, कि आप क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एंड ऑल एनी सारी चीजें आपको दी जाएगी। एंड इसके बाद आपको डाउट नंबर और सारी चीजें तो है, ये हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब आपका क्वेरी जो आया, मैं पता था मुझे क्वेरी आएगा, तो बुक्स किसके लिए स्टडी बुक कौन कौन सी लगेगी। तो बुक्स के केस में एक तो आपको 10 ईयर, ये 10 ईयर मैंने ही लिखा है इस बार, और इस 10 ईयर के अंदर मैं काफी अपडेट करके इस मंथ में ही इस 10 ईयर को मैं लेके आ जाऊंगा। इसी मंथ में मेरी पूरी कोशिश रहेगी लेके आऊंगा। अगर इस मंथ में नहीं आए तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 10 ईयर प्रोवाइड कराऊं, जैसे भी कराऊं, कराना पड़े कराऊंगा। इस 10 ईयर के अंदर खास बात क्या है, इसके अंदर मैं अपने नोट्स को भी इनबिल्ट करूंगा। कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर नोट्स ना हमें प्रिंट कराना पड़ता है, तो आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। मैं इसके अंदर सारे नोट्स जो कि पढ़ाने वाला हूं अपकमिंग 6 मंथ में मैं डाल दूंगा, सारे क्वेश्चंस डाल दूंगा। सर ये तो हो गया हमारा 10 ईयर। ये 10 ईयर तो आप भी जानते हो, इसके इंपॉर्टेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम में हम इसको एक बेस मान लेते हैं और इसमें से हमें काफी हेल्प मिलता है, और सेम पैटर्न के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको जो लेना है वो बुक। अब बुक के अंदर बहुत सारे बच्चे ना मतलब के बोलते हैं सर बुक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसका मैं बड़ा सिंपल सा आपको जवाब देता हूं। देखो, अगर आप जो मैं पढ़ा रहा हूं और चाहते हो कि आप अपनी सेल्फ स्टडी करके और नॉलेज को बूस्ट करो, तो यू हैव टू बाय बुक। आपको बुक्स को बाय करना चाहिए। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप सेल्फ भी एक कुछ चीजें पढ़ते हो तो वो हमेशा याद रहता है और उससे आपके नॉलेज और बढ़ जाती है, तो फिर बुक लेना चाहिए। सर बुक्स कौन से बोल रहे हो सर? 2 राइटर की बुक बड़े फेमस है, वो चलता है। एक है हमारा ग्रीस आहूजा, ग्रीस आहूजा, रवि गुप्ता एंड ग्रीस आहूजा। दूसरा है हमारा वीके सिंघानिया, वीके सिंघानिया। ये 2 बुक्स आपके मार्केट्स में अभी नहीं आई हैं, जब आएंगी तो आप इसको ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ेंगे। और ये दोनों बुक्स सीए वाले भी बनाते हैं, लेकिन स्पेशली आपको कौन से वाला लेना है, बुक्स लेना है बीकॉम वाला। जैसे ही आएगा मार्केट में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, सो दैट आप बाय कर लो। मैं बुक के भी सारे क्वेश्चंस, मतलब कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, वो कराऊंगा, जिससे कि आपके पूरे नॉलेज एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। 10 ईयर के भी क्वेश्चंस, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ आपको यकीन हो जाए कि मैं एग्जाम वाले भी क्वेश्चंस कर पा रहा हूं। ये दोनों ही लेके चलने वाला हूं मैं साथ के साथ। और इसके साथ साथ मैं आपको, जैसे ही आपने बुक्स और ये 10 ईयर ले लिया, आपने लेनी है नहीं लेनी आपकी मर्जी। 10 ईयर तो आप लोगे ही, बुक्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं छोड़ूंगा जो कि कवर ना हो कॉलेज के अंदर। बाकी बोलते हैं तो उसके हिसाब से रहेगा। अब हम बात करते हैं सर, हम बात करते हैं नोट्स। अब कैसे नोट्स मिलने वाला है, मैं क्यों मना कर रहा हूं बुक्स के लिए। देखो, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दूसरे सब्जेक्ट्स का नोट बना लिया एफएम का, ऐसे ही मैं इनकम टैक्स का भी कोशिश कर रहा हूं बनाऊं। नोट्स कैसे रहेगा, सबसे पहले तो आपको ये एक चार्ट फॉर्मेट रहेगा। ये चार्ट फॉर्मेट मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करने वाला हूं, जो 10 ईयर आएगा उसके अंदर मैं चार्ट डालूंगा। ये तो अगर जिसको हार्ड कॉपी है उसको हार्ड कॉपी, लेकिन ये चार्ट जब मैं पढ़ा दूंगा ना आपको, तब इस चार्ट के इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। वैसे आप पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे कैपिटल गेन के मैंने टैक्स का रेट ले लिया, सिंपल सा रेट भाई। अगर 2024 से पहले की बात करें तब रेट अलग था, 2024 की बाद की बात करें तब अलग रेट है, और इसके बाद शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सभी रेट को मैंने बड़े अच्छे से डिफाइन करके इस तरीके से, जो कि 4 से 5 पन्ने में चीजें हैं, वो 4 से 5 पन्ने में बिल्कुल सही है, लेकिन उसी को मैंने समरी बना के टेबल फॉर्म में, ताकि आप एग्जाम सेंटर में जाएं तो फटाफट। इसके अंदर बड़ी सारी चीजें आपको दिमाग में रिटेन करने वाला सब्जेक्ट है। अगर एक भी पॉइंट भूले ना तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपका। ये तो ये लॉ है हमारा इनकम टैक्स, जिसको हम न्यूमेरिकल में सारी चीजें करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। ये तो हो गया चार्ट समरी, एक तो ये मिलेगा। दूसरा जो आपको क्लास के अंदर मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स का बनाया हुआ है। ये इस तरीके से, एक तो इसके ऊपर चार्ट समरी मिल जाएगा, जितने भी फॉर्मूले तो यूज होंगे नहीं, जितने भी चार्ट है, फॉर्मेट्स है, वो सारा मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लाइक अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो ये क्वेश्चन मिल जाएगा।
अब इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो जैसे कि ये दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, यहां पे आपको इनकम टैक्स का मिल जाएगा और उसके साथ नीचे पेज छोड़ दिए जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, ताकि आप क्या कर पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ। आपको इस तरीके से सारी चीजें मिल जाएंगे और एक क्वेश्चंस के बाद हम काफी सारे पेजेस भी छोड़ेंगे। इन केस कोई बच्चा अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना चाहता है तो वो कर पाएगा, कोई बच्चा जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करना चाहे तो वो कर पाएगा। तो ये पेज होगा और उसके नीचे हम लाइन छोड़ देंगे, प्रिंट आउट निकाल के भी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये प्रोविजन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम 10 हर चैप्टर के लगभग 10 क्वेश्चन हर चैप्टर के लगभग 10 क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लो, वो दिए जाएंगे। अब देने का क्या तरीका रहेगा, यानी एक शीट मिलेगा, इसमें आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए प्रिंट आउट निकाल के। आप इजीली प्रिंट आउट एक्सेसिबल है, कहीं से भी निकाल सकते हैं, मैं हर एक चैप्टर्स के दे दूंगा। अब दूसरी बात, जिसको लगता है भैया मैं प्रिंट आउट नहीं निकाल सकता, इतने पैसे नहीं है, तो ये तो मिलेगा, उसको आप अपने रजिस्टर पे कर लीजिए। इसके साथ साथ सेम ये आपको एक और पीडीएफ दिया जाएगा, इसका प्रिंट आउट मत निकाल लीजिएगा। इसके अंदर इन सभी क्वेश्चंस के क्या रहने वाले हैं, डिटेल्ड आंसर। यानी मान लो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते करते लगा यार मुझसे तो नहीं हो पा रहा, तो इसका आंसर मैं दूसरे पीडीएफ में डाल के दूंगा, क्वेश्चन विद आंसर। इसका रीजन है, समझो, क्योंकि जब हम 10 ईयर से आप इतना पढ़ते हो, जैसे ही आप पढ़ रहे हो तो झट से आंसर को देख लेते हो, फिर पढ़ते हो, फिर फट से आंसर को देख लेते हो। वो कहीं ना कहीं हमारे कैपेबिलिटी पे, हमारे परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देता है। हम सोच नहीं पाते, आंसर देख लिया चल ऐसे ही होगा। यहां पे क्या रहेगा, प्रैक्टिस करके दूसरे पीडीएफ में आंसर देखोगे। साथ के साथ ही अब मान लो कोई बच्चे को तो आंसर भी समझ नहीं आ रहा है, यार सर आपने कैसे शॉर्टकट किया, तो इसका हम वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, इसका हम वीडियो भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देख रहे हो कितने सारी चीजें मिलने वाली हैं। ये डेली प्रैक्टिस सीट भी मिलने हैं, जिसको डीपीपी बोल लो, प्रैक्टिस सीट्स बोल लो, या फिर आप क्लास वर्क, होमवर्क बोल लो, इस तरीके के आपको चार्ट मिलेंगे। बुक का मैं रेफरेंस नहीं लूंगा, मैं अपने क्वेश्चंस और अपने हिसाब से कराऊंगा। हाँ, मैं ये जरूर बता दूंगा कि मैंने ये बुक से क्वेश्चन उठाया है, या पास्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल फेयर तरीके से, ताकि बच्चा प्रैक्टिस कर ले। तो ये मैं आपको होमवर्क में पहले ही दे दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक ये होपफुली यहां तक समझ गए। यानी सर कितना मजा आने वाला है। एक तो आप क्लासेस भी लाइव लोगे, सारी की सारी क्लासेस लाइव, क्योंकि रिकॉर्डेड का फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा सर प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, हमें प्रैक्टिस शीट भी मिलने वाली है। हाँ सर। तीसरा सर इस प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन भी दोगे। यस सर। चौथा सर इसका वीडियो भी मिल जाएगा। देख रहे हो कितनी चीजें। पांचवा सर आपके लैब में इस बार प्रैक्टिस होंगे, लैब में जैसे सेमेस्टर 5 में हुआ था, इंटरनल 3 में हुआ था, इस इंटरनल की भी वीडियो मिलेगा। एक्सेल शीट पे कैसे करोगे ये भी हम पहले ही आपको दे देंगे, ताकि आपका इंटरनल बहुत अच्छा हो जाए और आप स्कोर करने में, क्योंकि अब इस सेमेस्टर में जिसके भी पुराने टाइम के कम मार्क्स आए थे, उन्हें पूरी मेहनत करके, पूरी जान लगा के अपने मार्क्स को इंक्रीज करना होगा। तो ये भी, क्योंकि आप आगे फर्दर जाओगे ना, जैसे सीए में जाते हो या एमबीए में जाते हो, तो वहां ग्रेजुएशन के मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद लैब प्रैक्टिस भी होगा सर। इसके बाद आपको देखो क्लास के अंदर जो मैं कराऊंगा, तो सर क्लास नोट्स तो मिलने ही वाला है। जितने भी लाइव क्लास होगी वो सारा का सारा आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अरेंज होके मिल जाएगा, एज यूजुअल, जैसा आपने कभी मुझसे पहले पढ़ा है, तो आपने देखा ही होगा कैसे मिलने वाला है। अब यहां पे ना एक बड़ा प्रॉब्लम, ये सब चीजें दे रहा हूं, डाउट नंबर वगैरह रहेगा, यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी चैलेंज आ जाती है बच्चों के साथ। चैलेंज इज दैट कि स्टूडेंट्स कहते हैं सर कौन सी वीडियो कहां है, हमें समझ नहीं आता। तो वो भी मैं आज ही समझा देता हूं कि आपकी वीडियो कौन सी, कहां और कैसे रहने वाली है। तो किस तरीके से आप एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे, कंटेंट को एक्सेस करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, इसको समझिए, फिर मैं आपके डाउट ले लूंगा। हमारे यहां पे इस तरीके से जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करोगे कंटेंट को, उस कंटेंट के अंदर 3 पॉइंट्स होंगे। एक तो डाउट नंबर गिवन होगा, अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही तो एक उसका नंबर होगा, एक आपको कंप्लेंट का नंबर होगा, 3 नंबर होगा। इसके साथ साथ फ्री ट्रायल क्लासेस आपको दिया होगा। ये अगर आपने कोर्स ले लिया तो आपको मतलब ही नहीं है। अभी फिलहाल हमारा कोर्स कितने का है सर, 399 का है, और जिस दिन बैच स्टार्ट हो जाएगा
उसके बाद आपका 499 का हमारा ये प्राइस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और ये पूरे 6 महीने की बच्चे फीस है, पूरे 6 महीने मेहनत करेंगे, लाइव आएंगे। ऐसा नहीं कि हम रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया, रिकॉर्डेड पढ़ लो भाई, जैसे कर रहे हो नहीं कर रहे हो। पूरे 6 महीने तक मेहनत करूंगा, 50 से 60 घंटे आपके साथ में जुड़ के रहूंगा। इसके बाद आ जाइए, जैसे ही आपने इनकम टैक्स को ओपन किया, क्योंकि ये दोनों, ये तो डाउट नंबर काम कर लेंगे, ये आपको ओपन नहीं करना। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ओपन करोगे, एक ये फोल्डर खुलेगा। इस फोल्डर के अंदर आपको 3 चीजें दिखेगा, हाउ टू स्टार्ट क्लास, इनकम टैक्स क्लास और डाउट नंबर। डाउट नंबर 2 बार दे दिया, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि डाउट नंबर कहां है, तो एक यहां पे, एक यहां पे। जैसे ही हाउ टू क्लास स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो वहां पे 2 वीडियो आपको दिखेगा। एक कैसे क्लास स्टार्ट करना है वेबसाइट पे हमारे, और कैसे क्लास स्टार्ट करना है हमारे एप्लीकेशन पे या लैपटॉप पे, जो भी कहते हो किस तरीके से। तो उसके वीडियो हमने 5-5 मिनट की बना दी है, जिससे आपको किसी पे डिपेंडेंसी रहना ही नहीं पड़ेगा। सारी चीजें आप पूछ के आप वीडियो में देख के कर सकते हो। फिर भी नहीं करते तो यहां पे आपको नंबर, कंटेंट से रिलेटेड नंबर गिवन ही रहता है, पूछ सकते हो। बाकी मैं पहले ही बता के चल रहा हूं। अब हमारा मेन फोल्डर जो रहने वाला है ये, इसके अंदर आप जाओगे आगे तो आपको 3 से 4 फोल्डर इसके अंदर मिलेगा। यानी जैसे ही आपने क्लिक किया हाउ टू क्लास, इसके बाद इनकम टैक्स क्लास में जैसे जाओगे तो आपको 4 फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर होगा एक तो स्टडी प्लान, यानी कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी वालों को तो स्टडी प्लान की जरूरत नहीं है, सारा ही लेके चलूंगा। 1-1.5 महीने के बाद मैं स्टडी प्लान के कैसे कैसे कवरअप करें जो लेट ज्वाइनिंग है, तो वो इस वाले फोल्डर में मिलेगा। इसके बाद लेटेस्ट क्लास 2026 जो मैं पढ़ाऊंगा, लाइव होगी। लाइव के बाद उसमें हम थोड़े पार्ट एडिट करके उसको हम 2026 में डालेंगे। प्री रिकॉर्डेड क्लास, ये बहुत जरूरी है समझना कि सर प्री रिकॉर्डेड क्लासेस क्यों डाल रहे हो जबकि सिलेबस अपडेट है। तो बहुत सारे बच्चों का इंटरनल्स अलग अलग होता है, किसी में सैलरी है, किसी में पीजीबीबी है, किसी में कैपिटल गेन है, किसी में रेजिडेंशियल स्टेटस है। इसलिए हम ये प्री रिकॉर्डेड क्लास पूरी देंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लास पूरी देंगे। और इस क्लास के अंदर हम पहले ही आपको बता देंगे कि किस चैप्टर के अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो जब आप उस चैप्टर को पढ़ें तो वहां पे अगर मैंने कैलकुलेशन में सपोज करो कि सैलरी में बोला गया कि आपके 12 लाख, पहले क्या था कि 7 लाख रुपए तक आपके सैलरी में टैक्स फ्री है। तो पहले अगर मेरी इनकम 7 लाख रुपए थी, इस वाली क्लास में मैंने ये पढ़ाया था, पहले 7 लाख तक था, तो 7 लाख इनकम होगी तो टैक्स फ्री है। अब नए रूल के हिसाब से 12 लाख रुपए तक आपका टैक्स फ्री है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोल दूंगा जहां जहां 7 लाख था उसे 12 लाख के हिसाब से सोच करके एग्जाम में जवाब देना, मतलब इंटरनल्स के अंदर देना। हालांकि मैं बड़ी सारी चीजें तो पहले इंटरनल स्टार्ट होने से पहले मैं कोशिश करूंगा जो मेन चैप्टर पूछे जाते हैं वो मैं पहले करा दूं। यानी इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो कुछ भी पुरानी क्लासेस में जो चेंजेस आया है उससे रिलेटेड एक आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। लैब इंटरनल प्रैक्टिस, जिसके अंदर आप एक्सेल शीट पे कैसे आप ITR 1, क्योंकि इनकम टैक्स हमें भरना भी होता है ताकि सरकार तक डिटेल जा पाए, और जिस पे हम जिस फॉर्म पे भर के सरकार को अपनी डिटेल बताते हैं कि हमारी कमाई इतनी है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। और इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ITR। अब इसके अंदर अलग अलग बिजनेस, अलग अलग व्यापार के लिए अलग अलग फॉर्म है। जैसे ITR 1 सैलरी वालों के लिए, ITR 2 सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के लिए, ITR 3 जिसकी कैपिटल गेन वगैरह या बिजनेस F&O से इनकम, ITR 4। तो ये सारे आपसे एग्जाम लैब प्रैक्टिस में पूछा जाता है और लाइफ के अंदर भी बहुत काम आता है। अब प्री रिकॉर्डेड क्लास में देखिए मैंने पूरा चैप्टर, आप जाइए जाके देखिए, ये चैप्टर पूरा डाला हुआ है। जैसे मैं कह दूं बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आएगा टैक्स रेट में, रेजिडेंशियल स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं आया, सैलरी में जहां जहां चेंज होगा इसके अमेंडमेंट वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। ओवरऑल पूरे जर्नी को हमने इस पार्ट के अंदर कवर किया, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे करना है, ये चीजें मैंने आपको बता दिया। वन सम करूं, मैं क्या करूं सर, हम अपने सिलेबस के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। सिलेबस के अंदर हम सेमेस्टर 5 को में इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, GST नहीं पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम इसके अंदर आपका असेसमेंट ईयर 26 और 27 यानी 25 और 26 में जो पैसे कमाए गए हैं उसको पढ़ेंगे। हमारे ये 5 यूनिट्स है, ये पूरे के पूरे 5 यूनिट्स इन डिटेल डेप्थ बिल्कुल लाइव
और लेटेस्ट क्लास के साथ कवर करने वाले हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो टाइम टेबल, मैंने पूरा डिटेल टाइम टेबल पहले ही बता दिया है मेरे भाई, जिसके अंदर क्या टॉपिक किधर होगा। जैसे कोई बच्चा बोलता है सर 22 तारीख है, 22 तारीख को क्या कराऊंगा, मैंने बोला 80D करवाऊंगा और 80E करवाऊंगा। यानी इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि अगर आपने बुक ले लिया तो बुक से थोड़ा बहुत आप पढ़ लो, मान लो आधा अधूरा समझा, मैंने बता दिया पूरा समझ गए तो मजा आ जाएगा आपको। यानी टॉपिक पहले से ही पता हो, सिर्फ ये पर्पस था मेरा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया सर बुक्स कौन सा लेना है। बुक्स ग्रीस आहूजा मार्केट में अभी नहीं आया, वीके सिंघानिया वो भी अभी नहीं आया, जैसे आएगा आपको लिंक दे दूंगा। और 10 ईयर ये भी नहीं आया, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, 10 ईयर तो मैं बना ही रहा हूं, तो सारे नोट्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं। मैं अभी पीडीएफ फॉर्मेट में लगभग 10 से 12 दिन इसी काम में चलाएंगे। इसके बाद सर क्या क्या देंगे, आपको चार्ट्स मिलने वाले हैं जिसके अंदर इन डिटेल सारी चीजें रहेंगी। इसके साथ आपको कैसे क्वेश्चंस होंगे वो सारी चीजें आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है वो होगा, और साथ के साथ आपको एप्लीकेशन का भी मैंने बता दिया। अब बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि भाई YouTube पे कैसे पढ़ें, मैं उन पे भी वीडियो डालता हूं YouTube पे, तो काफी बच्चों का ना एक कंसर्न रहता है सर YouTube पे और हमारे पास सिलेबस सेम है तो आप YouTube पे क्यों डाल रहे हो, तो हमने क्यों खरीदा कोर्स। नंबर 1, आपको जितने एक्सेसिबिलिटी मिल रही है एप्लीकेशन पे, जब आप एप्लीकेशन पे क्लास लेते हो ना तो आप एकदम माइंड फ्री रिलैक्स निश्चिंत हो जाते हो। यार कोर्स ले रखा है, YouTube पे वीडियो आ रही नहीं आ रही, आप जाते ही नहीं वहां पे हो, और जाना भी नहीं चाहिए। जब आपने कोर्स ले लिया तो आप यहां पढ़ते हो, पहला बेनिफिट लाइव क्लासेस मिल रहा है, दूसरा बेनिफिट, तीसरा जो मैं ये चार्ट बोल रहा हूं, ये सारे पीडीएफ नोट्स बोल रहा हूं, ये सिर्फ आपको ही मिलेगा, चौथा बेनिफिट। तो ये बेनिफिट होते हैं। और प्लस YouTube पे जो कंटेंट्स जाता है, क्योंकि YouTube का जो एनवायरनमेंट अब ऐसा बन गया है ना, बच्चे चाहते हैं 1 घंटे में 1 मिनट में मैं बोलूं इनकम टैक्स खत्म, इतनी जल्दी 1 शॉट, ये वो चलने लगा है। लेकिन पूरा डिटेल में YouTube पे पढ़ाने के बाद बच्चों का कंसर्न रहता है यार इतना डिटेल में कौन पढ़ता है यार, हटाना, मेरे को तो पेपर पास करना है। तो हम YouTube पे भी छोटा पार्ट कट करके डाल देते हैं और सारे कॉन्सेप्ट नहीं डालते हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिर्फ वही डालते हैं। लेकिन पेपर में जरूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट ही आए, दूसरे कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। एक ये बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे जो पढ़ रहे हो इन डिटेल पढ़ रहे हो। YouTube पे क्लासेस का कोई शेड्यूल नहीं रहता है, लेकिन हाँ YouTube पे क्लास भी आएगी। जो बच्चे पूरा 100% डिपेंडेंट है YouTube पे, उनको YouTube के ऊपर भी क्लासेस मिलने वाली है और वो वहां से पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से। मैंने जैसे जैसे नोट्स बनाया, जैसे जैसे चीजें बताएं, वो करते जाएंगे और उसके हिसाब से पढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए हाँ वो जो PDF नोट्स है मैं डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन वो नहीं मिल पाएगा आपको, वो नॉर्मली करना है। तो इसके ऊपर भी जाएगा। क्लास का मैं प्राइस भी मैंने बता दिया कि अभी आप सभी बच्चों ने कितने का ज्वाइन किया, 399 का। और आपका ये क्लासेस कब से स्टार्ट है, 19 से स्टार्ट हो रहा है। और सर ये क्लासेस फिर आपका 499 का हो जाएगा। अब हमने थोड़ा सा प्राइसिंग को फिक्सिंग करने का सोचा हुआ है। पिछले सेमेस्टर में हमने कोशिश किया था कि बंडल बनाए, लेकिन उसमें हमें ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि कौन कैसे करे मैनेज करने में। अब सिंगल सिंगल कोर्स है, आप जैसे एक लेना चाहें ले सकते हैं। सेमेस्टर 5 के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट कोर हैं, मैं बता दूं ये लास्ट जाते जाते, एक है इनकम टैक्स, एक है मैनेजमेंट अकाउंट और एक है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये कोर सब्जेक्ट्स है सर, किसके लिए, सभी बच्चों के लिए, एसओएल, एनसीवेब, प्रोग्राम, ऑनर्स, सभी के लिए ये तो मिलेगा। और ये सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं इस बार, सारे। मैनेजमेंट अकाउंट भी मैं पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना के मैं बता दूंगा, और बिजनेस इकोनॉमिक्स भी मैं पढ़ाने वाला हूं। तो इनकम टैक्स की क्लास प्यारे बच्चों कब होगा, MWF कितने बजे होगा सर, ये होगा सर 7 o'clock। खत्म कब होगा सर, आप 9 o'clock मान के चलो खत्म हो जाएगा। तो होपफुली आपको सारी बातें मेरी समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को अब भी आपके तरफ से क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आप पूछिए, मैं आपके आंसर देता हूं। अब मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। सर इसके पूरे नोट्स आपने टेबल थी, मैंने क्वेश्चंस अरेंज करूंगा, हाँ बिल्कुल पूरे मिलेंगे सर। फिर जो आप इतना कुछ दे रहे हैं, बुक क्यों लेनी पड़ रही है हमें आपसे ही। मैंने कहा मैं पूरी चीजें कराऊंगा, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप सेल्फ भी पढ़ना चाहते हो, मार्क भी करना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं बुक लेना, तो डेफिनेटली यू गो विद द बुक। और कोई बच्चा चाहता है कि सर आपने बहुत सारी चीजें करा ही दिया है, तो उसके हिसाब से। लेकिन एक होता है कि हमारे पास, अगर जिसके पास एसओएल की बुक बिल्कुल बेकार है, ये वाली काम नहीं आएगी क्योंकि पुरानी बुक दे देते हैं।
सर मैनेजमेंट अकाउंट का स्टार्ट है, हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट अकाउंट आपका 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 19 के बाद 20 से मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, उसका भी पूरा टाइम टेबल तैयार हो गया, उसका भी सिलेबस की बात कर लेंगे। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स की पूरी लाइव में होगी, हाँ इस बार बिजनेस इकोनॉमिक्स लाइव में होगी और उसका टाइम टेबल सारा शेड्यूल दे दिया जाएगा। मैं आपको टाइम टेबल अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ तो मैं टाइम टेबल दिखा देता हूं, अगर हुआ इन केस मेरे पास तो देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये देखिए टाइम टेबल में सेमेस्टर 1 वाले बच्चों का है, सेमेस्टर 2 आप तो थर्ड ईयर में आ गए हो, सेमेस्टर 5 में इनकम टैक्स MWF 7 to 8 आगे जा सकता है, मैनेजमेंट अकाउंट TTS 6 to 7 रखा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स 10 15 to 11 15। ये थोड़ा सा ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर जो बच्चा लाइव आना चाहे आ सकता है, जो बाद में भी करेगा फर्क नहीं पड़ेगा। ये मॉर्निंग सेशन में हमने रखा हुआ है और जैसे टाइम मिलेगा हम इसे इवनिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो होपफुली आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। सर सेमेस्टर 5 में टोटल कितने सब्जेक्ट्स होंगे? यूजुअल 6, क्योंकि 7 होते हैं, एक होता है क्या नहीं होता, क्या चूज किया, 6 सब्जेक्ट्स तो हैं ये।